तो अब अनबाउंडेड रीजन को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल 4 आपको करवा रहा हूँ, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहा, डेटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका 12.1 है, यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है। और 12.2 में क्या, आपको वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी है फिर ग्राफ बनाना है। ये 12.1 का ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ये बहुत सिंपल है। अगर 12.2 क्लियर हो गई तो इसमें कुछ फिर तो ये आपको पता है। अब ये आपको क्या है, डेटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू, ये आपका फंक्शन है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड, मैंने क्या कहा, जो फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसको हम z से डिनोट करते हैं, और उसको मिनिमम फाइंड करने के लिए ये कंडीशंस दी है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। और ये क्या शो कर रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपका। तो यहाँ पे 3 ग्राफिकल लाइंस बनेंगी आपकी। ओके, कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये देखो, ये आपकी 3 लाइंस, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द थर्ड। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कौन सी, हमें इसको इक्वल लेना, दो कंडीशन है ना, 2x माइनस है इधर ग्रेटर और इक्वल, तो इक्वल टू वाला जो कंडीशन है वो हम लेट 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फिर इंटरसेक्ट पॉइंट, एक बार अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y आपका y 5 आएगा, y को 0 रखोगे तो x आएगा -5 आएगा। ऐसे इस लाइन में x 0 होगा तो y 3, y 0 होगा तो x 0 होगा तो y -4, और y 0 होगा तो x 6 होगा। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो गैप मैंने लिया है 2 4 6, दो का गैप, ठीक है। और फर्स्ट लाइन देखो, इसके इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, 0 5 -5/2 0, 0 5 -5/2 0, you can see that 0 5 -5/2 0। अब -5/2, 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2.5। तो -2 और -4 के बीच में ये हो गया -2.5, ठीक है। तो -2.50, तो ये हो गया -2.50, क्या था 0 5 ये, और -2.50 ये पॉइंट। तो ये एक लाइन ये हो गई आपकी। सेकंड 0 3 1 0 3 1 0, 0 3 1 0, ये आपकी सेकंड लाइन होगी। थर्ड, थर्ड क्या आपका 0 -4 6 0, 0 -4 6 0, ये हो गया आपका 0 -4। थर्ड लाइन का क्या है, 0 -4, 0 -4 ये, और 6। तो ये आपकी 3 लाइन्स बन गई, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, और ये थर्ड, राइट। अब बात करते हैं 0 0 टेस्ट। ये आपकी फर्स्ट लाइन, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 0 0 क्यों, क्योंकि तीनों ही लाइन में से कोई भी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो, कोई भी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो। तो जब आप 0 0 टेस्ट करोगे तो ये होगा 0 ग्रेटर देन -5, क्या 0 -5 से बड़ा होता है, यस। तो ये इस केस में तो आपका केस ट्रू हो गया। सेकंड, सेकंड केस में क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 3, क्या 0 3 से बड़ा था, यहाँ आपका केस फॉल्स हो गया। थर्ड इक्वेशन में 0, क्या 0 12 से छोटा होता है, यस, यहाँ ट्रू। तो देखो एक लाइन में तो क्या हुआ आपका, ये वाली जो लाइन 2x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस पर ट्रू था। तो ट्रू होने का मतलब इसका जो शेड आएगा आपका, इस पे ट्रू है ना, तो ये जो लाइन है आपकी, इसका शेड कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। तो इस पे ओरिजिन इस तरफ है, इस लाइन के लिए ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, तो इसका शेड कुछ ऐसे है, ये इसका शेड है।
एच को आप ऐसे समझो, इसका शेड जो आएगा वो मैं एरो से शो कर। अच्छा, सेकंड लाइन की बात करते हैं, 3x प्लस वाई, ये वाली है, इसमें आपका फॉल्स हुआ तो इस पे जो शेड आएगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, उससे अपोजिट जाएगा। तो देखो इस लाइन का जो शेड होगा वो इस तरफ जाएगा, ऐसे। देन थर्ड लाइन, 2x माइनस, ये आपकी थर्ड लाइन, इस पे टेस्ट पास हुआ, इसका शेड ओरिजिन की, इसका ओरिजिन यहाँ है, इसके लिए ओरिजिन पॉइंट इस तरफ है, तो इसका शेड कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्रीन कलर से शो कर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसपे रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये वाला रीजन हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका वो रीजन है जो पिक से मैंने शो किया, ये जो पूरा पिक से शो कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये हो गया 1, एक हो गया ये 2, एक हो गया ये 3, इस पे ये 3 पॉइंट्स है। एक ये हो गया 1, एक ये भी है 2, जो शेड क्या है, एक ये हो गया 3 और एक। अब ये वाला पॉइंट क्या है 0 5, ये वाला पॉइंट क्या है 0 3, ये वाला पॉइंट है 1 0, ये वाला पॉइंट है 6। अब हमने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट बनाए और इस क्वेश्चन में वैल्यू को रखा। जब क्वेश्चन में मैंने वैल्यू को रखा तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, कह रहे हैं -300 आ रही है, बट ये अनबाउंडेड रीजन है। ये कौन सा रीजन है आपका, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड रीजन होने की वजह से मैं एक और टेस्ट मुझे कर रहा हूँ, एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो जो आपकी क्वेश्चन था जिसको आपको मिनिमाइज करना था, -50x प्लस 25, हम देखेंगे अगर इससे भी कोई मिनिमम वैल्यू होगी इसकी तो किस रीजन में आएगी, इसके अनबाउंडेड है, तो इससे भी कोई मिनिमम वैल्यू होगी तो किस रीजन पे आएगी। तो अगेन हमने टेबल बनाया, -50 जब हम ग्राफिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम इक्वल टू में करते हैं, तो इक्वल टू -300, एक्स को 0 रखा तो y आ गया -50, y को 0 रखा तो y को 0 रखा x 6 आएगा। एक पॉइंट हमने और ले लिया, लाइक सी -50x इज इक्वल टू क्या होगा, -300 -25, y की जगह हमने रखा 10, तो y की जगह आप 10 रखोगे तो -50x क्या हो जाएगा, -300, ये हो जाएगा -200, तो -50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -500, कितना होगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। जैसे x 10 आ गया तो जब मैं x की जगह 10 रखूँ, y की जगह 10 रखूंगा, x कितना है आपका 10, यहाँ पे 10 रखो, ये कितना हो जाएगा -500 प्लस 20y इज इक्वल टू -300, तो 20y इज इक्वल टू क्या होगा, -300 प्लस 500, तो 20y आपका आ जाएगा 200 और y आपका हो जाएगा 10। y कितना हो जाएगा आपका 10, तो x भी 10 और y भी 10। ओके, अब 0 0 टेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ 0 0 टेस्ट करता हूँ तो ये भी 0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन -300, क्या 0 -300 से छोटा होता है, नो, तो आपका टेस्ट क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो जो इसका ग्राफ होगा, पहले तो इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या पॉइंट क्या है, 0 -15 6 0 10 10, 0 -15 6 0, तो मैंने कहा था ये जो थर्ड टेस्ट जो होता है अनबाउंडेड रीजन का, इसकी जो लाइन है वो डॉटेड बनाते हैं, यू कैन सी दैट 0 -15, अब ये 0 है, -50 नीचे की तरफ जाएगा, 6 0, ये आपका 6 0, राइट, और 10 10, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है और ये 10, तो ये आइडिया से मैंने बनाया, ये आपका x कितना है, आपका x भी आपका 10 है और y भी आपका 10, तो ये 10 है, ये भी 10, ऐसे आ जाएगा आपका।
60 ये हो गया 0 - 50, ये 0 है -50 को नीचे की तरफ, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी आपकी, ठीक है, लाइन कुछ ऐसे आएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये इस तरह से आएगी। जब आप ग्राफिकली बनाओगे आपको पता पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, ये इस तरह से लाइन है। अब इसमें जो आपका टेस्ट है वो फेल हुआ, तो ओरिजिन की तरफ तो शेड आएगा नहीं, तो शेड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो जो आपका फिजिबल रीजन है उसी में आ रहा है ना शेड, ये शेड भी हमारा यही था, और इसी में आपका ये वाला शेड भी आ गया। इट मींस जो आपका मिनिमम पॉइंट है वो -300 नहीं होगा, तो आप कैसे लिखोगे, एज इट हैज कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन विद द फिजिबल रीजन, कि भाई ये जो थर्ड हमने जो टेस्ट किया वो थर्ड इक्वेशन पर, इसका जो शेड है वो हमारा कॉमन है, इसका मतलब z की अब कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। वी कैन नॉट से दैट व्हिच वन इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि और भी बहुत सारी मिनिमम वैल्यू होगी जो इसी रीजन में आएगी, इट मींस z हैज नो मिनिमम वैल्यू। ओके, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉर्डिंग का बता देता हूँ कि शेडेड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ सॉरी, शेडेड कैसे करते हैं, शेड कैसे किया। जैसे आपकी एक लाइन ये थी लाइन 1, एक लाइन ये है आपकी लाइन 2, और एक लाइन है आपकी लाइन, तीनों लाइन में हमें एक कॉमन पॉइंट देखना है जो जिसमें से तीनों लाइन पास नहीं करी, तीनों लाइन देखो ओरिजिन से पास नहीं है, तो तीनों ही लाइंस पर आपने ओरिजिन पॉइंट को पुट किया। जब मैंने यहाँ पे 0 0 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन आई 0 इज ग्रेटर देन -5, क्या 0 -5 से बड़ा होता है, यस, तो आपका इस लाइन के केस में आपका टेस्ट ट्रू था। तो जो शेड है आपका वो अगर उस पॉइंट को पुट करके अगर आपका टेस्ट ट्रू आता है, यानी कि जो इक्वालिटी की क्वेश्चन है वो ठीक है, तो शेड आपका उस पॉइंट की तरफ होगा। अब इस लाइन के लिए देखो, ये जो रेड वाली लाइन है इसका ओरिजिन, इसके लिए ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो इसका शेड इस तरफ आए, क्लियर है, इसका शेड इस तरफ आए। अगर टेस्ट फेल हो जाता तो अपोजिट जाओ, यानी उसका शेड उस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, यानी कि उसके शेड में वो ओरिजिन नहीं आए, टेस्ट पास हो रहा है तो उसके शेड में ओरिजिन पॉइंट आएगा। अच्छा, अब लाइन 2 में देखते हैं, ये लाइन 2 है, जब मैंने लाइन 2 में टेस्ट किया इसकी इनइक्वालिटी पे, जो टेस्ट है आपका वो फेल हो गया, इसका मतलब जो इसका शेड होगा इस लाइन का उसमें ओरिजिन नहीं आना चाहिए, और इस लाइन के लिए ओरिजिन यहाँ है ये, तो हमने ओरिजिन से अपोजिट साइड में जाना, तो ये इसका शेड हो गया। थर्ड, ये आपकी लाइन 2, इसमें जो आपका टेस्ट है वो पास हो गया, यानी कि इसका जो शेड है उसमें ओरिजिन पॉइंट आना चाहिए, ये आपकी थर्ड लाइन है और इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, तो इसका शेड ऐसे है। तो जहां आपका ये रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर आ रहा है, ये आपका कॉमन शेड था फर्स्ट रीजन में, तो ये आपने बना दिया, और ये अनबाउंडेड रीजन था। फिर अनबाउंडेड रीजन के लिए आपने जो भी आपका फंक्शन था, अनबाउंडेड रीजन होने की वजह से जो इसकी वैल्यू थी मिनिमम वो ये आई, हमने चेक किया कि क्या ये फंक्शन की ये वैल्यू जो मिनिमम है या नहीं, तो हमने चेक किया कि इससे और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो किस रीजन में आएगी, तो मैंने उस फंक्शन को लिखा और लेस देन -3, मिनिमम चेक करना, मैक्सिमम होता तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगाता, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है तो लेस है, इससे भी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो किस रीजन में आएगी। तो इसके लिए फिर आपने पॉइंट टेबल बनाया, 0 0 टेस्ट किया, पॉइंट टेबल जब हमने बनाया तो पॉइंट टेबल कुछ इसका इस तरह से बना 6 0 10 10, तो 10 10 मैंने बताया था, थोड़ा पॉइंट ये इस तरफ है, वो तो कह रहा आप खुद अपना बनाओगे, तो ये लाइन कुछ जो भी लाइन होगी ये डॉटेड बनाओ। 0 0 टेस्ट इसमें आपका क्या हो गया, फेल हो गया, तो टेस्ट फेल होने की वजह से ओरिजिन पॉइंट इसके शेड में नहीं आया, अपोजिट साइड, पर जो आपने ये शेड किया है ये आपका इस फिजिबल रीजन में आ रहा है। इट मींस अगर कॉमन शेड आता है थर्ड टेस्ट करने के बाद, तो अब ये कहते हैं कि कोई भी मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी क्योंकि शेड कॉमन है, जरा सा मतलब मिनिमम वैल्यू ऑल्सो। ओके,